बड़े ही एक्साइटेड म्यूजिक के साथ मैडम ने अपना इंट्रो चेंज कर दिया, लेकिन अब हाईलाइट नहीं डालती हैं कि पहले वो छोटी सी क्लिपिंग आना एंड देन उसके बाद इंट्रो आना, वो भी फास्ट फास्ट म्यूजिक के साथ और पूरा कलरफुल। तो मैडम ने जो व्लॉग डाल दिया है भाई साहब, ओहो सब पे एहसान कर दिया है। 5 घंटे में सिर्फ 1,64,000 व्यूज आकर और 525 उसमें क्या है कमेंट्स, क्योंकि इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब ये रू बेबी को दिखाती है ना या दिखाते हैं जनाब, तो इनको भर भर के बैकलेश नहीं मिलता, भर भर कर इनको तारीफ मिलती है और उस प्यारे से बच्चे के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। तो अब इन्होंने क्या करा है भाई साहब, इसको एक समझ लिया है इस बात के लिए कि इससे हमारा फ़ायदा है। एक होता है फ़ोन फार्मिंग के थ्रू जो है नकली नकली कमेंट्स कराने, जिसको पीआर एक्टिविटी कहते हैं, और एक होता है नेचुरल पीआर एक्टिविटी कराना, यानी कि आपको हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। कैसे? क्योंकि जब तुम अपने बच्चे को दिखाओगे, लोगों को बच्चा पसंद है, तो तुम लोगों से ध्यान हट जाएगा और बच्चे को देखकर क्यूट क्यूट से वो कमेंट लिखते हैं क्योंकि बच्चा उनको क्यूट लगता है। अगर आप देखोगे तो उस बच्चे से इन लोगों ने काम करवाया मैडम ने, और उतने पर भी अगर लोग ये कह रहे हैं कितना क्यूट लग रहा है, माशाल्लाह ऐसे कर लेगा, माशाल्लाह सीख जाएगा ये करगा, और ये नहीं दिखाई दे रहा कि एक माँ 3 सवा 3 साल के बच्चे को पोछा लगाना सिखा रही है। कितनी शर्म की बात। तुम उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओ, उसको कलमा पढ़ना सिखाओ, उसको बिस्मिल्लाह करना सिखाओ, उसको जैसे आप खाना पीना खा रहे हो तो बेटा आप अपना ये बर्तन उठा के रखाओ, अपना सामान आप टॉय आप फैला रहे हो तो बेटा अपने टॉय को अपनी जगह पे रखो। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप सिखा सकते हो जो अच्छी अच्छी एक्टिविटी में आती। तो लोगों को अगर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है इनकी, और उसमें भी उसको अच्छे अच्छे ऐसे कमेंट कर रहे हैं तारीफ वाले, तो मैडम ने जनाब ने अब ये बात पिक कर ली और उनकी तो बैठे बिठाए भाई साहब लॉटरी लग गई। तो बस उसी लॉटरी को भुनाने के लिए आज फिर आ गई हैं कमेंट, मतलब अपना व्लॉग लेकर। तो चलिए उसके टाइटल पे बात कर लेते हैं। टाइटल है रूहान ने ये सीखा आज और दिल का निशान। वाह कितनी अच्छी चीजें सिखा रहे हो, उसकी स्कूलिंग बंक करा के या स्कूल बंद करा, वाह पोछा लगाना सिखा रहे हो। क्यों भाई, इसको हाउस हेल्प के लिए रेडी कर रहे हो क्या? और अगला टाइटल डाल रखा है प्राउड अचीवमेंट। ओफो मैडम हद कर दिया आपने। चलो देखते हैं व्लॉग में क्या देखने को मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। पर मैडम आपने एक बात तो मुझे बड़ी अजीब लगी आपकी, कि आपने फनी को अपनी जिंदगी से और अपने इंट्रो से क्यों निकाल के बाहर फेंक दिया भाई। चलो ठीक है, पहले जो आपने इंट्रो वो जो आधा अधूरा काला सा खुच्चड़ पुच्चड़ वो जो लगा रखा था, जिसमें जिंदगी घुचड़ पुचड़ हो गई थी, आप उसमें वो नहीं था और चालू पहले से उसके घर के हिस्सा थी, तो वो पुराने फोटोस लगा रखे थे तो समझ में भी आता। लेकिन अभी जब रू बेबी प्रेग्नेंट, मतलब रू बेबी से आप प्रेग्नेंट थे, तो प्रेगनेंसी के टाइम तो तुम्हारे घर में घर जमाई आ गया था, तो घर जमाई क्यों नजर नहीं आ रहा? खाला है, नानी है, दूसरी खाला है, उनके बच्चे हैं, लेकिन घर का जमाई नहीं। ओहो घर जमाई है ना वो, बस इतनी इज्जत है भाई तेरी फनी भाई। अभी देखो उससे कहती है चलो लिखो इसको लगाओ, इसको कैसे लगाओगे आप? देखो वहां पे गमला है, वहां पे मिट्टी है। उस बेचारे बच्चे को किस पे बिठा रखा है? शटर पे। जो शटर होता है ना, जो स्लाइड डोर होता है, तो उसका जो ग्रुप बना होता है जिसके ऊपर वो स्लाइड करता है, उसके ऊपर बच्चा बैठा हुआ है और झुक कर वो गीले कपड़े से बैठकर पोछा लगा रहा है। तो कहते हैं ऐसे थोड़ी ना लगता है, ऐसे लगाओ, देखो यहाँ पे पानी है, देखो गमले के पीछे मिट्टी है, सारा लगाओगे। अब वो बेचारा बच्चा कह रहा हटाओ। और अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, हो सकता है बहुत ज्यादा क्लियर तो ना हो, लेकिन आप कम्युनिटी पर जरूर से देख लें, थोड़ा जूम कर पाओगे। वहां वो बच्चा जो मैंने कहा ना, जो स्लाइडिंग डोर होता है तो उसका ग्रुप बना होता है, उसको ग्रुप ही बोलते हैं, मतलब वो जिस पर आपका जो डोर है वो स्लाइड होता है, वो 1 2 3 4 ऐसे लाइनिंग सी होती है, जिसमें से साफ सफाई करना भी थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन तरीके होते हैं उसके भी। उस पर वो बच्चा बेचारा पैर रखकर बैठा हुआ है, जिसमें उसकी उंगलियां बड़े आराम से अजीब तरीके से मुड़ रही हैं, उसके अंदर घुस रही हैं बिना स्लीपर पहने हुए। चलिए मैं जूम कर लगाऊंगी तो वहां पर देखिएगा जरूर, या एक फोटो तो प्लीज यहीं पर ही देख लीजिए। वहां तो खैर मैं लगा ही दूंगी, लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ, यहाँ ही लगा देती हूँ। देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर। इस दिमाग से पैदल लेडी को कोई ये समझाओ कि तूने बच्चे को कहाँ पे बिठा रखा है। सच्ची में मैम, अगर आप मुझसे कहो या किसी बड़े से कहोगे ना, वो भी प्रॉपर तरीके से वो जो चैनल होता है ना उसके ऊपर आप नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि वो आपके पैरों में चुभता है। उस बेचारा बच्चा वो कैसे बैठा उसके ऊपर, और उसके ऊपर बैठकर, जो कि 1 ईंट का यानी कि 4 या 5 इंच का, 5 या 6 इंच का शायद फर्क होता है, मेरे ख्याल से 5 इंच का होगा बालकोनी में, क्योंकि अंदर का फर्श थोड़ा ऊंचा है, बाहर का फर्श थोड़ा सा नीचा है, और वो वहां बैठ के नीचे झुककर हाथ फैला कर पोछा लगा। शेम ऑन यू मैडम, शर्म आनी चाहिए आप। अगर ये सारी चीज इसको नहीं दिखाई दे रही, इतना करीब बैठ कर और मुझे दिखाई दे रहा है,
तो भाई इसको क्या कह सकते हैं, ये सचमुच में ये माँ है क्या। और अब बच्चे से कह रही है देखो देखो देखो, चलो मैं ये गमला हटा देती हूँ देखो। और वो बेचारा बच्चा डर के थोड़ा सा उठ भी गया, और उसी चैनल पे जहाँ पे डोर स्लाइड होता है वहां पर उंगलियां उसकी गड़ी हुई हैं अंदर, और उससे कहती है गमला खिसका के बड़ी जोर से, तो वो डर की वजह से पीछे हट गया। चलिए अभी आप यहाँ पे आओ, आओ चलो यहाँ पे आओ, चलो यहाँ पे घुसो। क्यों भाई, इसको झाड़ू पोछा लगाने का काम सिखाओगे, पढ़ाना लिखाना तो तुम्हें वैसे भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे कि जाओ जाके सैंडस्टोन की बिल्डिंग में जितने भी घर में झाड़ू पोछा बर्तन है जाओ करो और जाके कमाओ। जिस हिसाब से तुम ट्रेनिंग दे रही हो ना, लग तो वैसे ही रहा है। चलो यहाँ पे बैठो और चलो आगे तक। ये एग्जैक्टली वैसे ही फोर्सफुली कराया जा रहा है जैसे फोर्सफुली उस बच्चे से जानमाज पर खड़ा कर नमाज पढ़ाई जा रही थी। चलो आओ, और कैमरा घुमाने की तो हद पार कर दी भाई साहब। इधर से उधर इतनी सी बालकोनी में इधर कैमरा घुमा लिया गया जिससे कि देख लिया जाए। अच्छा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वैसे मैं बच्चों के ऊपर कभी बात नहीं करती, और खास तौर से रू बेबी के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे होते हैं, चूजी होते हैं, और थोड़ा सा ना सहम और डर जल्दी से जाते हैं, क्योंकि उनको कोई बहुत ज्यादा गीला गंदा मिट्टी लगना, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे मिट्टी में खेलते। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ सिर्फ रू बेबी के मामले में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। फिर चाहे वो केक हो, केक लगाने से भी वो डरता था, यानी कि कोई भी चिपचिपी चीज, गंदी चीज, मिट्टी की चीज, कोई भी चीज होगी तो उससे वो थोड़ा सा ना बचता है। हर एक की अलग खासियत होती है। अभी जैसे मैं बताऊं, पहले मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में जब मैं ऑयल करती हूँ ना, ऑयल लगाती हूँ सर में, तो मुझे उससे ना अजीब सी चिढ़ होती है, इरिटेशन सी होती है, और खास तौर से गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में अगर थोड़ा सा भी तेल ज्यादा हो जाता है ना तो फिर वो बहता है, और वो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। और जबकि पहले नहीं होता था, ये लगभग 1-1.5 साल से होने लगा। तो जिन लोगों को थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज से, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। वो बच्चा हाथों को ऐसे उठा रहा है क्योंकि मिट्टी अब आ गई है इसको सफाई करने के चक्कर में, और उसने पहले ही कह दिया कि मिट्टी में वो हाथ नहीं डालना चाहता था और वो नहीं करना चाहता था, तो उसने सीधा बोला हो गया साफ, हो गया, थक गया आप, नहीं काम कर, अपना पूरा घर जो है 5 BHK के वो पूरा साफ करा लो, टॉयलेट बाथरूम साफ करा लो, फिर उसकी नन्ना का घर साफ करवा लो, फिर उसकी दादी का घर साफ करा लो, और फिर इसकी जो फुप्पी है ना उसका जो 3 BHK फिर वो भी साफ करा लो। नहीं और करना है और अब मैं आपको बताती हूँ और प्रूफ भी देती हूँ कि वो क्यों हटा। हो गया है, थक गया, क्योंकि वो जो कपड़ा था वो पहले एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा, जैसे मैडम कहते हैं ना माऊ माऊ, तो ऐसे डस्टिंग के सॉफ्ट सॉफ्ट से कपड़े आते हैं, जैसे कार वगैरह वॉश करने के लिए ज्यादा आते हैं ऐसे मिंक वाले कपड़े, तो उससे वो उन्होंने गीला करके दिया, वो साफ कर रहा था। लेकिन जब वो साफ करते करते मैडम ने कहा कि वो गमला हटा करके अब यहाँ से साफ करो, तो वहां आ गई मिट्टी। अब जब उसका हाथ उस मिट्टी में लगा तो वो उससे थोड़ा सा बच रहा, और उसी बात का सबूत है कि उस कपड़े में लग गई मिट्टी, और वो उस मतलब वो कपड़ा जो है मिट्टी में सन गया, और इसलिए बच्चा हट गया। हो गया, थक गया ना, थका क्यों बेचारा बच्चा, नहीं और करना है, वो देखो वहां तक करना है, मैं कपड़ा धो के दे रही हूँ। क्यों कपड़ा धो के दे रही, क्योंकि उस मिट्टी से वो घबरा गया, परेशान हो गया। चलो कहाँ उठ गए तुम, बैठो 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 बैठो, जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ कर नीचे बिठा दी, बैठो बैठो, पूरा साफ करना है, पूरा पूरा आज रूहान साफ करेगा ना। शर्म नहीं आ रही है आपको, एक बेचारे 3 साल के बच्चे से तुम बालकोनी साफ करा रही हो, जो तुम और तुम्हारा जो पति है ना वो नहीं साफ कर सकता, तुम करो ना भाई। रूहान ने जिम्मेदारी उठाई है और उसका चाचा जो है ना उसको शूट कर रहा है, और वो बेचारा कैमरे को देख रहा है। उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है हमारे घर में जो भी काम होते हैं, अच्छे काम जो होते हैं वो कैमरे के लिए होते, तो वो फट से कैमरा देखता, करोगे ना। और वो पता नहीं बेचारा बच्चा किस ख्यालों में डूब रहा है, और उसने बेख्याली में ऐसे कह दिया चलो अब देखो ये है। जब कपड़ा वापस से निचोड़ के फिर उसके सामने आगे फैलाया, तब उसका ध्यान टूट, इधर डाल के ना ये ऐसे। जब तुम्हें इतनी फोर्स लग रही है, तुम्हें इतनी मेहनत लग रही है, तुमसे नहीं हो रहा, तो तुम उस मासूम से बच्चे से कैसे कह सकते हो कि तुम उसको साफ करो। पूरा कोने तक देखो, वाह देखो कैसे साफ हो गया। शर्म करो, शर्म, कोने तक करो, चलो चलो कोने तक करो। और उसको जबरदस्ती पीछे से उसकी कमर पे हाथ लगा के कह रहे, क्योंकि वो बैठ गया उस चैनल पर जहाँ पर वो डोर स्लाइड होता है बालकोनी, उसे जबरदस्ती वहां से उठा के कह रही चलो आगे चलो, चलो आगे चलो, और आगे चलो। उसको एक बार धक्का दिया तो वो बेचारा वहां से उठ गया, फिर उसको पीछे से कमर पे से धक्का दिया, वो फिर आगे हुआ, क्योंकि जस्ट बिकॉज अभी जहां उसने पैर रखे हैं बच्चे ने, वहां पर वो गीला कपड़ा फेर चुका था, तो बालकोनी गीली थी, खुदा न खास्ता उसका पैर फिसल जाता तो उसे धीरे धीरे करके आगे खिसका दिया। गुड बॉय, चलो साफ करो। वाह मेरा सोना बेटा, अपने सोना जानू बाबू से भी साफ करा लेती, वो कहाँ है, सोफा तोड़ रहे हैं। जब वो कपड़ा फिर मिट्टी में सन गया, फिर मिट्टी में खराब हो गया, तो उसने कहा चलो अभी और डालो। हाँ मैं डाल रही हूँ ना, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है बालकोनी से, मैडम उसको बाहर नहीं निकलने दे रही, चलो मैं साफ करके दे देती हूँ, हाँ चलो। और बच्चा कह रहा है, बच्चा थक गया है और फ्रस्ट्रेट हो गया अपनी माँ से, तो जैसे नानी ऊपर आएंगी ना तो मैं नानी से पोछा करवाऊंगा,
तो कहती है नानी से करवाओगे, क्यों? अननेसेसरली जो ना ये बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रखा, मतलब बैकग्राउंड साउंड। क्यों तुम नानी से पोछा कराओगे? नानी को दिखाना और बताना कि देखो तुम पोछा लगाना सीख गए हो, क्योंकि तुम्हें सैंडस्टोन की सारी बिल्डिंग में झाड़ू पोछा लगाना है। मेंटेनेंस का काम दिलवा रही हो क्या बच्चे को? कि जितनी भी लिफ्ट के बाहर जी रहे हैं उसकी साफ सफाई के लिए जो लोगों को रखा जाता है, चलो हम मेंटेनेंस का बिल नहीं भरेंगे, हमारा बच्चा ये काम कर देगा, उसमें एडजस्ट कर लेना। वो देखो कोने में कितनी मिट्टी है, चलो पूरी मिट्टी साफ करो। अरे भाई क्या लानत भेज रहे होंगे जो लोग नीचे से देख कर जा रहे होंगे ना कि छोटे बच्चे से तो पोछा लगवा दी। चलो चलो गुड बॉय। उस बच्चे का बिल्कुल भी मन नहीं है, साफ दिख रहा है। इतनी कोने में इतनी सी जगह है, जबरदस्ती वहां पर घुसा दी, कह रही चलो 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 कोने में साफ करो चलो। उस बेचारे बच्चे ने एक हाथ से अंदर से वहां से साफ कर रहा है, एक हाथ ग्रिल पे लगा रखा है और लगा रहा है साफ कर रहा है। भाई मुझे कितना तरस आ रहा है और ऐसा मन कर रहा था ना बस मैं क्या कर दूं मैडम। ओ मेरा गुड बेबी, पोछा लगाते लगाते नीचे झाँक के देख रहा है वो। ओ माय गॉड, अब बोला भाई साहब ये तो बाप रिकॉर्ड कर रहा था इसका, हद हो गई माँ बाप पे। थू है तुम जैसे माँ बाप। साफ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या देख रहे हो? तो हंस के कहती बाहर क्यों देख रहे हो? वो देख रहा है कि जो शेड डला हुआ है बालकनी के बाहर, वहां पे कितना कबाड़ा कितना गंदा पड़ा। कल को मेरी माँ इसको ना कह दे कि इसको साफ कर ले चल बालकनी से नीचे उतर के। मम्मा इतना काम करा रही है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जो तुम हाथ से ये नहीं लेकर कह सकते कि क्या करा रहे हो डिपी, छोटा बच्चा है। अरे तुम तो खुद मेल चाइल्ड हो, तुम खुद क्या कहो। और इस बात से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पानी कितना गंदा है, तो कितना गंदा साफ करा के उससे बार बार कपड़ा उसमें डिप कर रहे हो। और इतने गंदे मासूम से, इतने छोटे से छोटे मासूम से हाथ इतने गंदे पानी में डिप करा रही हूँ। मैडम को शर्म लिहाज नहीं आई बिल्कुल भी है? इस बेचारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो जाए, कोई बात हो जाए, क्योंकि उसमें झाग भी हो रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कोई केमिकल या कोई चीज क्लीनर कुछ डाल रखा हो। क्या बेशर्मी है ये भाई। हाँ डालो डालो डालो, चलो डिप करो, चलो डिप करके साफ करो, चलो उसके बाद फिर बालकनी साफ करो, पूरी दीवारें साफ कर देना, किचन साफ कर देना, टॉयलेट साफ कर देना, वॉश बेसिन साफ कर देना। और हमारे नहीं, हमारे तीनों चारों घर के कर देना। ऊपर का करना, फिर नीचे दादी का करना, फिर नानी का करना, फिर फूफी का करना। हाँ गुड बाय, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो पानी में, छोड़ दो, चलो मैं कर दूंगी। अभी इसको ऐसे ऐसे करेंगे, देखो ऐसे डिप 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 डिप। तुमने कभी पोछा लगाया? वैसे इतने सारे स्टाफ को पाल के बैठे, तुम्हारे हस्बैंड तो खुद एक गिलास पानी डालकर नहीं पी सकते, पोछा तो बहुत दूर की बात है। चलो अब उठाओ और निचोड़ो। अब क्या घर के कपड़े भी धुलवाओगी? घर के कपड़े धोने सिखा रही हो उसको? हाँ चलो अब निचोड़ो इसको ऐसे। अभी रिसेंट में ही इन्होंने बच्चे के बाल कटवाए, क्योंकि उसकी कटिंग दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन इन्होंने शूट नहीं कराया, दिखाया नहीं, बताया नहीं। वो बाल कटवाने में बहुत परेशान करता है, ये जनाब एक बार अपने व्लॉग में दिखा चुके हैं। और डरता है, वो परेशान होता है, इसीलिए उसकी ट्रिमिंग घर पर ही कर देते थे। उन्होंने नाकाम कोशिश तो की थी लेकिन ट्रिमिंग हो नहीं पाई थी। अब बता रही उन्होंने क्या जरिया निकाला, क्या चीज निकाली है, क्योंकि उसकी कलम में से भी बाल कम हो रहे हैं, पीछे से भी बाल कम है, यानी कि कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लाओ मम्मा ने छोड़ के दे देगी। वेरी गुड, चलो बेटा लगा दो, सारी बालकनी साफ कर दो। और बच्चा अपना खेल खेल में कह रहा है लाओ मैं कर दूंगा। हाँ तो वेरी गुड बॉय, और तुम वेरी गुड डैड हो। डैड कहलाने लायक भी नहीं हो, एक्चुअली तुम डेड हो, डेड। क्योंकि तुम्हारा तो जमीर, इंसानियत सब कुछ मर चुकी है। जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि ये मासूम सा बच्चा है, तुम इसे ये सब कुछ क्यों करा रहे हो? हमारा गार्डन आंट साफ कर रहा है यार। पर पौधों तक पानी डलवाने वाली बात थी तो चलो इट्स ओके। चलो सुना, देखो यहाँ से हटा दिया हमने गमला, अब यहाँ से पोछो। गमले को पहले इधर करा, इधर से साफ करवाया, फिर गमले को उधर करा, फिर वहां से साफ करा। चलो अभी इधर बैठो बेटा, अभी इधर से साफ करो बेटा, अभी उधर से साफ करो बेटा। चलो चलो मैं पीछे हट जाती हूँ, तुम यहाँ पे बैठो। छोटा सा गमला जो सिरेमिक वाला गमला है वो हटाया, क्योंकि मिट्टी में से तो पानी निकलता ही है बाहर, तो मिट्टी दिखाई दे रही है वहां पे। भाई साहब कहते चलो चलो अब इसको साफ करो। देखो कितना गंदा है। एक तरफ जब तुम्हारे बच्चे को इतनी प्रॉब्लम होती है, इतना डरता है, चाहे केक हो चाहे कोई चीज हो, उसमें गंदगी में हाथ डालने से तुम उस बच्चे को सिखा रहे हो। दूसरी बात ये है कि लोग जो है मिट्टी से, जम से, ऐसी चीजों से बच्चों को दूर रखते हैं, खास तौर से इतने छोटे मासूम बच्चे को दूर रखते हैं। और ये औरत कितनी पगला रही है, देखो साफ करना है ना। अरे ओवर एक्टिंग की दुकान। हाँ चलो करो करो, साफ करो, पोछो पोछो अच्छे से, चलो चलो पोछो पोछो दोनों हाथ से। और बाप हंस रहा है, रोहन माँ बेवकूफ़ी जो है ये हरकतें कर रही है, और बाप तो भाई उससे भी बड़ा है, जो होते हुए देख भी रहा है और रिकॉर्ड भी कर रहा है। मैडम ने डांट के खड़ा करा होगा, मैं तुम्हारे व्लॉग का कंटेंट बनती हूँ, चलो मेरा व्लॉग शूट करो। क्योंकि क्लिपिंग किसकी पे गई है? मैडम की पे। जनाब बड़ा होशियार है,
जहाँ गालियां पढ़वाने वाली बात होती है ना, मैडम को आगे कर देते और पढ़ रही हैं भाई साहब। हे रोहन ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसके बाद रोहन को हम स्टुअर्ट लिटिल दिखाएंगे, प्रॉमिस। चलो पहले काम तो पूरा कर। जबरदस्ती खींच रही है अपने बच्चे को हाथ पकड़ पकड़। चलो चलो काम पूरा करो। अब बेचारा बच्चा कह रहा अरे मम्मा वो तो उधर से गंदा हो गया। तो बाप और माँ दोनों कहते हैं अरे तो वही तो साफ करना है। अरे बेशर्मो, चलो बकेट में डालो, कपड़ा गंदा हो गया, फिर उसको डिप डिप करो, फिर उसको निचोड़ो, फिर यहाँ से साफ करो। अरे भाई साहब देखा नहीं जा रहा मुझसे। पर्पल कपड़ा, अरे वो बाद में आ जाएगा, चलो ये। अब बेचारे बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं है। जबरदस्ती ये माता जी जो ना उसको जबरदस्ती कह रही है नहीं 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 करोगे तुम, साफ करोगे तुम। चलो मम्मा उठाए। अब जब वहाँ बहुत सारी मिट्टी थी तो बच्चे का कपड़ा उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई और कहता है चलो मम्मा अब इसको निचोड़ दो। अब उसको पता है पानी में जाएगा तो कपड़ा वापस से फिर से साफ हो जाएगा। कैसे कैसे भाई साहब बैकग्राउंड इफेक्ट म्यूजिक डाल रही है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चला है भाई साहब नान से एडिट कराती है अपना व्लॉग। और वो पानी की झाग से, गंदे पानी से डर रहा है, परेशान हो रहा है। अरे अच्छे से पकड़ो, पूरे हाथ से पकड़ो, ये करो वो करो। अरे भाई साहब बस कह दूंगी अभी मैं। और बाप कह रहा है दोनों हाथ से। तो उसने बेचारे बच्चे ने कहा नहीं मैं एक ही हाथ से करूंगा। और ऐसे कह रहा है समझा के नहीं एक ही हाथ से करूंगा, बहुत अच्छे से होता ना करने के बहाने। भाई साहब बेटा किसका। चलो बस हो गया साफ। अब दूसरा हाथ लगाने से बच्चा डर रहा है। चलो अब दूसरे हाथ से निचोड़ो। अरे मम्मा इसको पानी जाने दो। ले जो बातें मैं समझ पा रही हूँ ये माँ होके नहीं समझ पा रही उस बच्चे की परेशानी को। उसको निचोड़ो ना, देखो इसको ऐसे निचोड़ता। जब मैडम ने खुद से निचोड़ा वो पता नहीं कहाँ बाहर देख रहा है तो कहती है वहाँ बाहर भी जाना है पोछा लगाने के लिए। ना ना पूरे स्टेज साफ करा लो, सीढ़ियाँ साफ करा लो, पूरी सोसाइटी की साफ सफाई करा लो, तुम्हें मेंटेनेंस नहीं भरना पड़ेगा ना। बेचारा बच्चा सारा काम कर देगा और तुम बच जाओगे। तुम आराम से एसी में बैठना जनाब, से सोफा तोड़ेंगे और तुम आराम से काउच तोड़ना एसी चला के, और उसका रिचार्ज जो हो जाएगा वो बच्चा जब काम करेगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। बेशरम माँ बाप। और चल भी दिया भाई साहब वो लेके। चलो चलो ओ ले ले मेरा बच्चा, ले करा लो ना, जीना साफ करा लो बच्चे से। तो बच्चा कह रहा है उसके बाद कहती हाँ उसकी बात कल करेंगे ना, पहले आज गार्डन करो। ये कह रहा है एक बार और करना है पानी में। कहती है अरे पहले उसका कपड़े को गंदा तो कर लो तभी तो धोगे। देखो कितना गंदा हो रहा है गार्डन, कोई साफ नहीं करता इसको, रूहान बहुत अच्छे से करता है। अरे भाई साहब बेशर्मो, तुम्हारी हाउस हेल्प तो साफ करती नहीं, तुम अपने बच्चे से साफ करा रही हो। मम्मा ने कैसे सिखाया, इसको हाफ करो, फिर यहाँ से पकड़ो, फिर निचोड़ो। अब कपड़े धोना भी सिखाओगी। स्कूल तो भेज नहीं रही उसको, बच्चों के साथ एक्टिविटी करना तो सिखा नहीं रही उसको, मजदूरी करा रही है, बाल मजदूरी। रिपोर्ट मारो इस वीडियो की। इतना गंदा कपड़ा हो चुका है कि वो पानी में से निकालने के बाद भी वो कपड़ा इतना गंदा ही था, और उस गंदे कपड़े से इस मासूम से बच्चे से पकड़वा के बालकोनी साफ करा रही है बार बार। फिर पानी में धो, फिर निचोड़ेंगे, फिर साफ करेंगे, फिर मिट्टी लगाएंगे, फिर पानी में धोएंगे, फिर साफ करेंगे। अरे अल्लाह की बंदी, पानी नया ले लेती कम से कम। किसको दिखाना चाहती हो ये किसको? जिनको तुम दिखाना चाह रही हो ना वो समझ जाएंगे तुम कितनी दिमाग से सही हो। वेरी गुड बॉय, मेरा गुड बॉय, गुड बेबी, बालकनी साफ करेगा। हट, थोड़ा हो रहे। अब बेटो आप मम्मा आपकी हेल्प करे, चलो थोड़े से बाल हटा दो। तो बच्चे ने पूछा किसके? पता नहीं मम्मा की होंगे। अब माता जी आ गई है भाई साहब। अम्मी ने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार दिया, सलाम वो वाली। और वो नमाज पढ़कर आई होंगी तो वो फू कर रही है अपनी बहू। आओ चलो अम्मा को भी आओ, अम्मा तो आपको फू करेंगी। और वो बच्चा इतनी दूर खड़ा है, पोछा लगवा रही है। माता जी ने एक दफा भी नहीं कहा कि क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते से ये कराने की। अम्मा को बताओ, अम्मा देखो मैं सफाई कर रहा हूँ, जो मेरे माँ बाप की बस की नहीं है, और उन्होंने जो हाउस हेल्प रखे हैं उनकी भी बस की नहीं है। दादी अम्मा आज मैं पोछा लगा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? एक दफा भी मना नहीं कर रही अपने बहू बेटे को। और खुशी खुशी येलो चेयर पे वहीं पर ही बैठ गई। चलो मैं भी देखूंगी तमाशा। आओ टिकट लगाओ, 50 रुपया, 50 रुपया। पोते का पोछा 50 रुपया, देखो 50 रुपया। और पापा को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। पापा यहाँ से वहाँ 4 चक्कर, यहाँ 4 चक्कर, वहाँ 4 कदम, वहाँ 4 कदम, वहाँ चल लें। एक दफा भी नहीं कह रहे रूहान बेटा क्या कर रहे हो, डिपे बेटा क्यों तुम मेरे पोते से काम करा रहे हो ना। पापा जी को किसी से कोई मतलब नहीं, पापा जी को अम्मी से मतलब नहीं है, किसी और से तो खैर क्या ही मतलब होगा। यूं जूम ऊपर करके नीचे करके, कोई एंगल नहीं छोड़ा भाई साहब जनाब ने। थके तो नहीं थे? आपकी कमर में मोच तो नहीं आई थी इतना घूम घूम के व्लॉग शूट करने में? कहते बोलो अब्बू से मैं सफाई कर। ले भाई साहब मैं तो गलती कह रही थी। ना जनाब नहीं, तो जनाब तो बनियान पहनकर सोफा तोड़ रहे हैं बैठ के, क्योंकि कैमरा घूमा तो दिखाई दे रहा नान था वो, नान जैसी आवाज थी। ऐसे अब्बू को बोलो अब्बू देखो मैं पोछा लगा रहा हूँ। अब्बू पलट के बिना देख रहे, बस चलते चले जा रहे अपनी धुन में। देखो पोछा कर रहा है वो, देखो अब्बू। अभी जब देव भैया ने कहा
कि देखो अब्बू वो पोछा कर रहा है, तब जाके पलट के देखा। भाई क्या है इनके घर के लोग, सही है भाई, ये एक दूसरे को डिजर्व करते हैं भाई साहब, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, किसी से कोई मोहब्बत को नहीं। चलो अभी आगे कर, एक कोना पूरा साफ करा लिया, बीच का साफ करा लिया, अब दूसरा कोने आ गए। अभी देखो ये वाला, देखो अभी ये वाला। इस बेचारी को, पगलेट को, इसको कोई कंटेंट तो मिलता नहीं, तो इसने सोचा चल मैं आज अपने बच्चे से बाल मजदूरी करवा लेती हूँ। इसको लगा था ये क्यूट लगेगा, लेकिन इसको ये नहीं पता था ये क्यूट तो बिल्कुल नहीं लग रहा, ये बाल मजदूरी ही लग रहा है, जिसपे लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगा है और उन्होंने रिपोर्ट मारा है। और वाकई में एक बंदूक पड़ी हुई है, किसी के ऊपर से गिर गई होगी शेड में, वो धूल मिट्टी में सन गई है, देखो वहां पे बंदूक है। तो उसने कहा कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रही, और मुझे दिख रही है और मैडम को नहीं दिख रही भाई साहब। अच्छा हाँ वहां पे तो रखी है, और म्यूजिक पता कैसे कैसे डाल रखे हैं ये रूहान के, इसके रेहान के काम है ये, जो गेम होते हैं ना बच्चों, जब कोई करेक्ट आंसर देता है तब जो वो बीप बजती है, हाँ किसी बच्चे की गिर गई होगी ना ऊपर से। 4 बिलांद की बालकोनी है, उसको इतना इतरा रही है और बेचारे बच्चे से बाल मजदूरी करा रही है। भाई साहब ये तो भाई साहब और भी ज्यादा कमाल था, सारे पगलेट हैं। रूहान सुनो, देखो हमारी बात सुनो, अम्मा के घर में पोछा लगाने आओगे? अरे माई, ओ माई, मामा, ओई माँ, माता जी, शर्म कर लो, शर्म, सारे के सारे ही बेशर्म। कहते अम्मा के घर में पोछा लगाने आओगे? कोई नहीं है काम करने के लिए, तूने तो पूरा बाजार मंडली इकट्ठी कर रखी, चालू अपी ने तुम्हारे घर में, आओगे तुम पोछा लगाने? तो बेचारा बच्चा भोलेपन से कह रहा हाँ। सब लोग छुट्टी में चले गए, क्यों, कहाँ चली गई तुम्हारी चालू अपी? सब गाँव गए छुट्टी में, कोई नहीं है हमारे पोछा लगाने के लिए। इसका मतलब अगर अम्मा सही कह रही है तो फिर तो भाई साहब डॉटर खाला और पिज्जा की रेल बनने वाली, क्योंकि वो फैलाती बहुत है और खाती बहुत है और अपने बच्चे के काम करवाती बहुत है। तो तुम अम्मा के घर आ जाना कल पोछा लगाने के लिए, ठीक है, हम तुम्हें थोड़े से पैसे दे देंगे। आद्य भाई, और खुद ही उससे ये कह रही है बोलो आऊंगा, जब उसका मन ही नहीं आने के लिए तो तुम क्यों पोछा लगवाओगे भाई? उसकी माँ यहाँ करा रही है, वो बेचारा उसमें कंफर्टेबल नहीं, और फिर ये भी कह रही है पानी देंगे, बाल्टी देंगे, फिर तुम पोछा लगा लेना, तुम मत कुछ हिला लेना अपने हाथ पल्ले। सास बहू और दोनों ननद तो अपनी दादी से पूछा ये वाली बाल्टी क्या? तो कहती नहीं दूसरी बाल्टी देंगे हम अपनी वाली, हम तुम्हारी मम्मी वाली काहे देंगे, हम तुम्हें अपने घर में देंगे बाल्टी और कपड़ा। वाह रूहान, आपने तो पूरी बाल्टी साफ कर दी, पूरी बालकनी साफ कर दी। और फिर बकेट में फिर से नया पानी आ गया, फिर से उसमें कोई क्लीनर डाल दिया, और इस बार पर्पल वाला कपड़ा बच्चे ने हाथ में ले लिया। चलो इधर बीच में बैठो, मम्मा आपकी एक फोटो लेगी, थंबनेल पे भी तो लगाना है कि देखो आज आन ने साफ किया, देखो कितना क्यूट फोटो आ रहा है। क्यों मैडम, ये भी चैट जीपीटी से बनवा लिया क्या? कितना क्यूटली जल्दी जल्दी बैठ गया, लाइक इज अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम। हाँ पता नहीं उसे बेचारे को पता भी नहीं है कि तुम बोल क्या रही हो। एंड यस इट इज हैना। और गाइस मैं आ गई हूँ ट्रेडमिल पे अपना ये सब कुछ करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। तो ये था कल सुबह का पूरा कार्यक्रम। सुबह की कौन सी नमाज पढ़ी थी भाई साहब? रूहान की दादी ने रूहान के घर में सुबह की जोहर की नमाज पढ़ी थी। मैडम दिमाग ठीक है आपका? यू नो रूहान और मैं ना ऐसे ही बैठे थे तो हमने कहा चलो वैसे ही साफ कर लेंगे। वो प्लांट के लिए तो यूजुअली वो पानी तो देता ही है, आपको पता ही है। हाँ हमें सब पता है, तुम्हारा भी पता है और मैं बच्चे का भी पता, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे का नहीं पता। यू नो वहाँ पे गीली मिट्टी हो रही थी तो मैंने सोचा तो चलो क्यों ना उसको सिखाया, बिकॉज ये सारी चीजें होम लर्निंग में ना बहुत ज्यादा काम आती है। पढ़ाई मत करने देना उस बच्चे को, खेलने मत देना बच्चों के साथ जाके टॉय से, झाड़ू पोछा करवाओगे अपने घर में। आई नो वो चंग बहुत लंबा है तो वो आधा पौना घंटा हम वहाँ पे लग रहे, आधा पौना घंटे इस बच्चे से इसने मेहनत करवाई। देखो जरा, हमें तो 11 मिनट की क्लिपिंग मिली, आधा पौना घंटा मेहनत करवाई है। इसलिए मैंने सोचा कि ये सब आपके साथ शेयर कर ली जाए। जो कहते हैं कि घर में छोटी छोटी चीजें सिखानी है, तो वो यही होती है कि जैसे घर में घर में साफ सफाई रखना, खाना अच्छे से खाना। उस बेचारे बच्चे को पता तक नहीं है तुम क्या बोल क्या रही हो। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ये सब सिखाते होंगे ना? हमने नहीं सिखाया। मुझसे शेयर कीजिएगा और मुझे और टिप्स दीजिएगा कि मैं रूहान को और क्या सिखाऊं। क्यों तुमने वो जो बच्चों के लिए जो एक ग्रुप बनाया हुआ था, बहुत सारी फीमेल थी वहाँ पे, तुम तो बड़े बड़े बड्ढे मार रही थी, छोड़ दिया वो ग्रुप तुमने, या लोगों ने तुम्हें ग्रुप से निकाल कर बाहर फेंक दिया तुम्हारी हरकत और आदतों की वजह से। तो क्या मैं उसको इस तरीके से सिखा सकती हूँ? क्योंकि उससे ना मजा भी आता। और ये जो तुम्हारी आंखों के जो डार्क सर्कल हो रहे, ये कभी गायब हो जाते हैं और कभी दिख जाते हैं। क्या लगाती हो? फाउंडेशन। आंखों के गड्ढे तक फाउंडेशन से छुपते हैं, कंसीलर से भी छुप जाते हैं भाई साहब। और वो सारी चीजें ना इंजॉय भी कर। हाँ तो ये था, और इसके बाद में कुछ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो जो आपके रियल लाइफ हीरो होते हैं ना, उनसे मिलते तो हैं, उनसे रूबरू भी होते हैं, उनकी बातें भी करते हैं, उनके बारे में जानते भी हैं, लेकिन उसे एक्नॉलेज नहीं करते। तो ऐसे ही ना एक शख्स आप उनसे मिलिए, फिर उसके बाद बात करते। तो कई बार ना कुछ ऐसे लोग होते हैं। अब इसने जब बच्चों की ये करा ली थी ना
साफ सफाई कर रही थी, तो इन्हीं कपड़ों में यहाँ पे बैठी थी, साफ सुथरा हो गया, फिर ये यहाँ पे पीली कुर्सी पे बैठ गई जिसपे इसकी सास बैठी हुई थी, और उसके बाद की ही क्लिपिंग है। लेकिन दिखा कब रही है, अगले दिन बताने के बाद, ट्रेडमिल पे से बताने के बाद वापस उसी क्लिपिंग पे ले आई। वाह मैडम। तो एक ऐसे ही शख्स हैं जो बहुत सालों से वो हमारे घर आते हैं, वो है, मैं मिलाती हूँ देखो आपको। अब कौन है? सिलेंडर वाले भैया, जो इतने लंबे टाइम से इनके यहाँ पे सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। ये हैं प्रकाश भैया, और ये सिलेंडर लेके आते हैं। जब से हम इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए ना, तब से आना, सिलेंडर लेकर आना, और इसको अब याद अब आया है उनके बारे में बताना। वाह मैडम, क्या आ गया है जमाना। आपकी क्या एज होगी? तो उन्होंने कहा 62। माशाल्लाह 62 एज में ये, और तुम दोनों मियाँ बीबी बेवकूफ उस बेचारे बच्चे से, 3 साल के बच्चे से पोछा लगवा रहे हो, और वो रिकॉर्ड भी कर रहा है। ये इतने एक्टिव है, मैंने इनको हमेशा से देखा है, ये देखा है, वो माशाल्लाह हंसते खेलते आते हैं, सबकी खैर खबर लेते हैं, अच्छे से सिलेंडर वगैरह डिलीवर करके जाते हैं। अच्छे से नहीं जाएंगे तो क्या फेंक के जाएंगे भाई? ले पकड़ अपना, फेंक दिया। तो कितनी बार मैं नीचे घूमने जाती हूँ तो अपना वो सिलेंडर लेकर साइकिल पे, देखो पॉइंट टू बी नोटेड, साइकिल पे। हमारे यहाँ तो भाई साहब आजकल छोटा हाथी आ रहा कई सालों से, वही लेकर आता है सिलेंडर। आवाज आती है, सिलेंडरों की आवाज आती है, खटन खटन खटन, तो समझ में आता था अच्छा किसी की बुकिंग आई है। हालांकि मेरे यहाँ पे तो मेरे ख्याल से शायद 8-9 साल हो गए होंगे, 9 नहीं तो 8 साल तो हो ही गए होंगे गैस पाइपलाइन के, लेकिन फिर भी मैं सिलेंडर मंगाती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, वो जो छोटा चूल्हा होता है, भट्टी बोलते हैं जिसको, तो वो काम में आती है, स्पेशली जब मुझे हलवा बनाना हो। और दूसरा मेरा गैस गीजर है, तो उस पर तो काम होता ही होता है। तो आप तो ये बहुत सालों से कर ही रहे हो। कितने साल हो गए? इंटरव्यू ले रही है भाई साहब सिलेंडर वाले भैया का। अब इस वेली औरत के पास कुछ नहीं है करने को, तो चलो मैं ये काम करूँ। तो तुझे ये आज मिला है, तुम इस बिल्डिंग में कब से शिफ्ट हुए हो? 6 साल से तुम व्लॉगिंग कर रहे हो, तब तो तुम्हें कभी याद आई नहीं। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, तो अब ये डोर टू डोर हर चीज कनेक्ट करेगी किसी भी चीज के लिए। 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे। अच्छा, तो फैमिली इधर है, तो जा बुला इनकी फैमिली को, चिकन मटन बना के खिला ना उनको। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो, और नहीं तो वेजिटेरियन है तो चलो वेजिटेरियन बना के कुछ खिला। उनकी फैमिली को बुलाओ, दावत करो, अप्रिशिएट करो उनके काम को। क्या बात है। अच्छा, मैं ना आपको ये बोल रही थी कि आप लोगों को देख के ना हमें इंस्पिरेशन मिलती। अरे बाप रे, ताजी ताजी इंस्पिरेशन मिली है मैडम को। कब तक चलेगी? बासी तो नहीं हो जाएगी? तो जब आप इतनी हिम्मत करते हो और आप इतनी स्ट्रोंग हो, तो हमें आपसे सीखने को मिलती है। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? थैंक यू। तो ये है ये भैया, इनके बारे में ये वो फलाना ढिमाक। 62 ईयर्स उनकी एज है, और माशाल्लाह जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, अरे भाई रोजी रोटी कर रहे हैं। तुम्हारे शोहर को देखो, सोफा तोड़ रहे हैं, तुम्हारी व्लॉगिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, तुम्हारी व्लॉगिंग में आते तक नहीं। और जब उन्होंने ये कहा ना कि मेरी बेटी सीए है, देखा एक मजदूर इंसान ने जो इतना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, और तुम बेशर्मो, सारी तुमने हर चीज फैसिलिटी दी हुई है, फिर भी तुम्हारे बच्चे, घर के सारे बच्चे डम्ब है। और जो बच्चे का फ्यूचर बनाने का तुम्हें जो है इनिशिएट ले लेना चाहिए था, उससे तुम झाड़ू पोछा लगवा रहे हो। शर्म करो। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो भी अपने बच्चों को पढ़ने का टाइम देते हैं ना, वो भी अपने घर में बच्चों से काम नहीं करवाते। मुझे लगा कि ये चीज मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलना, बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कब से अच्छा लगने लगा? झूठी। तो वो हमें बहुत हिम्मत देता है और बहुत पॉजिटिविटी फैलाता है। पॉजिटिविटी फैलानी है ना, तो सबसे पहले अपने पापा को घर लेकर आओ। उससे बड़ी और पॉजिटिविटी कुछ हो ही नहीं सकती। ससुर रह सकते हैं तो तुम्हारे पापा क्यों नहीं रह सकते घर में? बेचारे दर बदर भटकते फिरते रहते। शर्म करो, पॉजिटिविटी तुम्हारे घर में नहीं है, तुम खुद नेगेटिव लोग। तो ये सब पॉजिटिविटी फैलाता है, जिसकी आजकल दुनिया में हर किसी को जरूरत है। तुम्हारे पापा को भी जरूरत है केयर की। क्यों बेचारों को अबेंडन कर रखा है बुढ़ापे। तो चलिए इस नोट पे मैं ये ब्लॉगिंग यहाँ पे एंड करती हूँ, और उसके बाद आपको पकाती हूँ अपना लेबल के कलेक्शन को दिखा के, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप जाइए वहाँ पे विजिट करिए। नहीं भी लेना है तो कोई बात नहीं, विजिट कीजिए। बस विजिट करना ही बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे विजिट करने से या किसी के भी विजिट करने से इनके बैंक में पैसा आ जाए। चल बाउली, कैसा लगा पॉडकास्ट? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। शुरू में स्टार्टिंग में मैं बहुत गुस्से में आ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बच्चे को ऐसे जैसे ये करा रही थी ना, भाई साहब यही करा सकती है पगलेट। क्योंकि पगलेट ना होती ना, अपने मासूम बच्चे पे तरस खाती और मिट्टी में उसके हाथ नहीं डालती, केमिकल वाला जो वो पानी है उसमें हाथ नहीं डालती, और अपने बच्चे को ऐसी चीज से सेफ रखती। अरे अपने छोटे से मासूम पे इसको शर्म नहीं आई, तरस नहीं आया? जब मुझे देखकर तरस आ रहा था कि छोटे बच्चे को पोछा लगवा रही है ये, और उसी बच्चे को ट्रोल करवाती रहती है, फिर उसको दिखाते थे, पूरा कंटेंट उस पर बना डाला। चल क्या ही इन पे बात करो। कभी कभी तो ना बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। एनीवे, आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बाद जो पॉडकास्ट आपको सुनने को मिले वो एक कुछ अलग और डिफरेंट है। प्लीज अपनी राय, अपना मशवरा जरूर से दीजिएगा, और पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर से शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि वो वाला पॉडकास्ट भी आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।